नोड्यूल होते हैं वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन 78% जो। नमस्कार, मैं हूं सरवन सैनी और इस समय हम मौजूद हैं जनपद शामली के आखिरी गांव नागल में, जहां एक किसान पिछले 5 वर्षों से ऑर्गेनिक खेती से जुड़ा हुआ है और प्राकृतिक तरीके से खेती कर रहा है। ज़्यादातर बागवानी में इनका रुझान है और कई किसान हैं जो इनके साथ रहते हैं, इनका सहयोग करते हैं। जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार किसानों को कहते हैं कि उनकी आय दोगुनी हो जाएगी, ऐसा कौन सा फार्मूला सरकार के पास है जिससे किसानों की आय दोगुनी होगी? आइए इस बारे में जानते हैं। जो ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं किसान श्याम सिंह जी हैं, जो पिछले 5 वर्षों से जो है ऑर्गेनिक खेती करते चले आ रहे हैं और क्षेत्र के बहुत सारे ऐसे किसान हैं जिनके लिए ये प्रेरणादायक बने हुए हैं। और आज इनके यहाँ एक कार्यक्रम भी हुआ था जिसमें जिलाधिकारी खुद मौजूद रही थी और जिलाधिकारी ने एक गोष्ठी के दौरान इन्हें प्रोत्साहन भी किया है। श्याम सिंह जी, कितने सालों से आप जो है इस खेती से जुड़े हुए हैं? मैं पिछले 5 साल से खेती कर रहा हूँ। तो क्या क्या उगाते हैं, किस तरह की से खेती करते हैं, किसानों को बताएं। मैं बागवानी करने ज़्यादा मेरा शौक़ भी है, मेरा रुझान है बागवानी में। मैं दरअसल बागवानी में ज़्यादा रुझान इसलिए भी है कि सुंदर भी लगते हैं, पर्यावरण की सुरक्षा भी होती है, पानी की बचत भी होती है, खान पान अच्छा होता है, वातावरण सुधरता ही है। और इसको करने से साल के साल पूरे साल आमदनी रहती है। कुछ ना कुछ आप देख रहे हैं, अभी भी मेरे यहाँ केला भी चल रहा है, पपीता भी चल रहा है, अमरूद भी चल रहा है। अभी सर्दी का अमरूद शुरू हो जाएगा, बरसात का ख़त्म हुआ है और सारा प्राकृतिक तरीके से। अच्छा, अगर मैं बात करूं तो ज़्यादातर जो किसान है वो पारंपरिक खेती से जुड़ा हुआ है। ज़्यादातर जो है गेहूँ, गन्ना, इस तरह की खेतियों को अपनाता है और जो पेस्टिसाइड बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहा है। तो आप जब इस खेती में आए तो आपको जो ऑर्गेनिक खेती है और जो पारंपरिक जो किसान जो आजकल जो खेती कर रहे हैं पेस्टिसाइड से युक्त, तो उसमें क्या प्रभाव या फ़र्क दिखाई दिया? बहुत ज़्यादा फर्क है इसमें और उसमें, बहुत ज़्यादा। रासायनिक में आपको सबसे अच्छी तो बात ये बता दूं, मैं जब से हम ये खेती कर रहे हैं हमारे घर में 1 रुपए की तो मतलब ना तो किसी इंसान के लिए कोई दवाई आई, ना हमारे खेत के लिए आई, ना हमारे जानवर के लिए आई। हम सब लोग ऊपर वाले की कृपा से बिल्कुल स्वस्थ हैं, तो अच्छा खान पान है, स्वस्थ, और ये बहुत बड़ा फ़ायदा हमें दिखाई दे रहा है इससे। अच्छा, जो आपकी बागवानी है इसमें किन किन पौधों को ज़्यादातर आप उगाते हैं, किस तरह के बागवानी करते हैं? मेरा इसमें मेन लीची का है, अमरूद का है, केला है, पपीता है, नींबू है, सहजन है, हमारा बबगूसा है, हमारा कटहल है, इसमें आड़ू है, फुलम है, नाशपाती और ये अमरूद है। बहुत सारी वैरायटी। जिस तरह के फल आप अपनी बागवानी से उगाते हैं तो क्या वो फल जो है, जो आम फल बिकता है उसकी कहीं अलग मंडी है या उसका रेट ज़्यादा मिलता है? किस तरह से, मतलब क्या जो किसानों को बताएं? भैया बस यही एक बड़ी समस्या है कि उसकी कोई विशेष मंडी नहीं है, अभी तक नहीं हो पाई। हमारा कैसे है कि या तो कुछ लोग खास लोग आके यहीं से ले जाते हैं, लेकिन उसमें सारा प्रोडक्ट नहीं जा पाता। अच्छा, जिस तरह से देश की सरकार की हम बात करें तो लगातार किसानों पर राजनीति होती रही है और राजनीति अभी भी होती है, और अभी भी केंद्र सरकार हो चाहे हमारी जो उत्तर प्रदेश सरकार हो, लगातार कह रही है कि किसानों की जो आय है वो हम दोगुनी करेंगे। तो क्या ऐसा कोई फार्मूला किसान के पास नज़र आता है कि जिससे जो आय दोगुनी होगी? भैया मेरा जो ये मॉडल है, मेरी इसमें 4 फसलें मेन हैं, लीची, अमरूद, केला, पपीता। हर फसल गन्ने को मात देने के लिए काफ़ी है, 4 फसलें। तो मैं तो 4 गुना कहूँगा कि मेरा खेत उससे 4 गुना तो फिलहाल की तारीख में आज भी मतलब मौजूद खड़ा है। जिस तरह से पश्चिम का जो किसान है वो गन्ने से जुड़ा हुआ है, तो गन्ने को छोड़कर अगर बागवानी की तरफ या अन्य खेती ऑर्गेनिक की खेती तरफ जाएं तो वह गन्ने से ज़्यादा लाभ ले सकते हैं। बिल्कुल ले सकते हैं। तो ये अच्छा, इस मामले में एक बार और जानकारी चाहूँगा। जिस तरह से आपका परिवार यहाँ दिखाई दे रहा है, पूरा परिवार यहाँ पर खड़ा है, तो क्या पूरा परिवार का क्या सहयोग इसमें रहता है? मेरे पूरे परिवार का सहयोग रहता है। जैसे मेरी वाइफ हैं, वो घर पे, जैसे हमारे यहाँ गायें हैं 2, हमने गायें रख रखी हैं, उनका गोबर कलेक्ट करना, उनका गोमूत्र और उससे हमारा जीवामृत तैयार करवाना, उसमें सहयोग करते हैं। बच्चे भी मेरे साथ खेत में काम करवाते हैं। पौधे लगाने तक में हम लोग मोस्टली पौधे अपने हाथ से लगाते हैं, न कि किसी अलग लेबर से कहीं से इकट्ठी करके या कुछ करके। नाथीराम जी का परिवार मेरे साथ है बस, और हम लोग ये हर पौधा हमने मैं और मेरे बच्चों ने मिलके एक पौधा हमने अपने हाथ से रोपा है। किसान जो श्याम सिंह हैं उनकी फैमिली यहाँ है, उनसे भी बातचीत करेंगे। उनकी पत्नी यहाँ पर है, उनसे बातचीत करेंगे किस तरह का सहयोग इस पूरे खेती के दौरान वो लोग करती हैं। मैडम, किस तरह का सहयोग आप जो है इस खेती के दौरान करती हैं, जिस तरह से आपके पति जो है ऑर्गेनिक खेती से जुड़े हुए हैं? गाय के गोबर वगैरह घर पे रह के इकट्ठा करना और गोमूत्र, बस जो खाद की जिम्मेदारी है वो आपके ऊपर है। तो पूरी तरह से जो है आप इससे संतुष्ट हैं, या घर का कामकाज के साथ साथ जब इसमें ध्यान देते हैं तो कितना समय निकाल पाते हैं? संतुष्ट हैं सब। यहाँ श्याम सिंह जी की बेटी भी यहाँ है, उनसे भी हम बातचीत करेंगे कि जहाँ युवा लगातार जो है शहरों की तरफ दौड़ रहा है, नौकरी पाने के लिए भटक रहा है,
और लगातार सरकार पर बेरोजगारी का ठेकरा भी फोड़ रहा है और खेती से तो आज का युवा उन्मुख होता जा रहा है। तो आज यहाँ युवा हैं, उनकी बेटी हैं, साथ में खेती में भी जो है सहयोग करती हैं। किस तरह से जो है खेती में सहयोग करती हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। किस तरह का सहयोग आप अपने परिवार का इस खेती के दौरान करते हैं? मैं भी अपने पापा जी का बहुत सहयोग करती हूँ। पापा पूरे दिन खेत में लगे रहते हैं, तो खेत में खाना लेकर आना उनके लिए, और बाकी बस यही। अच्छा, जैसे आजकल के जो युवा हैं वो खेती से दूर भाग रहे हैं, खेत को जो है बिल्कुल किसान को बिल्कुल पिछड़ा हुआ मानते हैं, तो क्या आप किसान के घर में वो जन्मी है और आपके यहाँ खेती ही मूल वो है, तो आपका किस तरह का मतलब इसमें रुझान है? नहीं, मैं तो बहुत खुश हूँ क्योंकि मैं योगा करती हूँ, योगा से ग्रेजुएशन कर रही हूँ। तो योगा ऐसे नहीं है कि हम हमारी बॉडी को ऐसे खाने की भी ज़रूरत पड़ेगी। योगा करेंगे तो अच्छा खाना भी खाना पड़ेगा, बिना खाने के तो अच्छा कुछ भी नहीं कर पाएंगे। स्वास्थ्य के लिए ऑर्गेनिक खाना भी बहुत ज़रूरी है। इनके बेटे हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करेंगे किस तरह की खेती अपनाते हैं। सर, किस तरह की खेती को आप अपनाते हैं पूरे? सर, हम ये बिल्कुल नेचुरल फार्मिंग कर रहे हैं, जिसमें हम कोई केमिकल, फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड का किसी भी तरह का बाहर से कोई यूज़ नहीं करते। हम एक तरीके से कह सकते हैं कि ये ऐसी खेती है जिससे किसान आत्मनिर्भर ईजिली तरीके से हो जाएगा। हम अपना जितना भी पेस्टिसाइड है वो सब नीम ऑयल, भांग, धतूरा, आखी, सीताफल, इन सब के पत्तों से बनाते हैं और जीवामृत का हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। अच्छा, आज जो किसान है पेस्टिसाइड का काफ़ी जो इस्तेमाल अपने खेतों में कर रहा है, कीटनाशक छिड़क रहा है लगातार, और बात कर रही है सरकार के किसानों की आय दोगुनी हो, इतना खर्चा बढ़ गया है, तो किस तरह से आय को दोगुना किया जा सकता है? क्या ऐसा कोई फार्मूला सरकार के पास है या ऐसा कोई फार्मूला किसान के पास? फार्मूला तो किसान के पास ही है। किसान ने आज इस दौर में अपने खर्चे ही इतने बढ़ा लिए हैं कि उसके पास धान तो होती है 1 एकड़ और दवाई डालता है उसमें 5,000 10,000। उसको ये भी नहीं पता होता कि बीमारी क्या है, ना उसको ये पता होता कि प्रॉपर केमिकल कौन सा डालना है। खर्चा ज़्यादा होने के कारण जो है किसान की जो आय है वो कम है। हाँ। अगर उसकी जो है खर्चा घट जाए तो उसकी आय भी बढ़ जाएगी, उसका आय भी बढ़ जाएगी। और जब केमिकल्स यूज़ नहीं करेगा किसान तो उसकी क्वांटिटी पे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्वालिटी प्रोडक्ट में आ जाएगी। क्वालिटी प्रोडक्ट में आने के बाद वो उसके अच्छे प्राइस भी ले सकता है मार्केट में। अच्छा, आज किसान, आज के युवा की हम बात करें तो खेती से बड़ा दूर भाग रहा है, खेती के में ध्यान नहीं देता, और आप अपने परिवार के साथ खड़े हैं तो खेती ही जो आपका मूल बिजनेस भी है, आय भी है और सब कुछ है, तो उसमें जो है किस तरह से भागीदारी करते हो, क्यों खेती की तरफ आए? मैं खेती की तरफ, मैं दिल्ली में रहा था, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा था दिल्ली से, लेकिन मैं वहाँ पे देख रहा था कि वही भागदौड़ भरी ज़िंदगी, सुबह उठना, फिर वही रात को सोते समय अगले दिन की प्लानिंग, बस यही प्लानिंग रहती है वहाँ पे, भाग दौड़। और यहाँ पे खेत में आने के बाद एक शांति भी अलग ही महसूस होती है। ये थे हमारे साथ शामली जनपद के किसान श्याम सिंह। उन्होंने बताया, पूरे परिवार के साथ यहाँ रहे हैं, उन्होंने बताया किस तरह से वह ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं और लगातार जो है प्राकृतिक खेती से जुड़े रहे हैं। पिछले 5 वर्षों से लगातार प्राकृतिक खेती कर वह लाभ ले रहे हैं और उनका कहना है कि अगर किसान अपना खर्चा कम कर ले तो किसान की आय निश्चित रूप से दोगुनी हो जाएगी। अभी उन्हें सरकार से सिर्फ इतनी शिकायत है कि ऑर्गेनिक खेती के लिए, प्राकृतिक खेती के लिए सरकार और ज़्यादा प्रोत्साहन दे तो किसान आगे बढ़ सकता है। कैमरामैन दीपांशु के साथ सरवन सैनी की रिपोर्ट। सर्कल ऐप, अपने शहर का अपना ऐप।